अब पढ़ेंगे आश्रम अवस्था। आश्रम अवस्था, आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुई है, जिसमें रहकर अथवा जहाँ रहकर मनुष्य श्रम करता है उसे आश्रम कहते हैं। आश्रम शब्द का सीधा अर्थ है जहाँ रहकर व्यक्ति श्रम करता है उसे आश्रम कहते हैं। तो पहला पॉइंट आता है वह स्थान जहाँ श्रम किया जाए, ऐसे कार्य जिसके लिए श्रम किया जाए। अब परिभाषा देखते हैं। तो पहला परिभाषा है जी के अग्रवाल के अनुसार आश्रम अवस्था हिंदू जीवन के विभिन्न स्तरों में विभाजित करके उसे आगामी जीवन के लिए इस प्रकार तैयार करती है जिससे वह अपने समस्त दायित्वों को प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध रूप से पूरा करते हुए जीवन के अंतिम मोक्ष की प्राप्ति कर सके। जो आश्रम है वो अपने आगे जीवन के लिए तैयार करते हैं अपने जीवन को, उसको आश्रम कहते हैं। और कहीं आगे जाकर क्रमबद्ध रूप से पूरा करते हुए आगे चले जाते हैं और फिर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। आर एन मुखर्जी के अनुसार ये भी अपना मत दिया है, और प्रभु के अनुसार ये भी अपना मत दिया है। प्रभु के अनुसार आश्रमों को एक व्यक्ति के मुक्ति के मार्ग की यात्रा में जो जीवन का लक्ष्य है विश्राम स्थान समझना चाहिए। जो प्रभु का मत है वो उसको आश्रम को क्या बोले, विश्राम करने का ही मुक्ति के मार्ग का विश्राम करने का लक्ष्य है, ऐसे बोला है। अब जो है आश्रम का विभाजन या फिर आश्रम को कितने प्रकारों में डिवाइड किया गया है। तो आश्रम को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम 4 प्रकार। ये जो आश्रम है वो 4 प्रकार के होते हैं। ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इस चारों के बारे में हम वर्णन करेंगे। ब्रह्मचार्य, ये जो ब्रह्मचार्य है फर्स्ट नंबर है, पहला नंबर ब्रह्मचार्य विद्यार्थी का जीवन होता है। और ये दूसरा जो गृहस्थ वैवाहिक मनुष्य अर्थात गृहस्थ का जीवन, विवाह। अब गृहस्थ हो चुका, गृहस्थ के बाद आता है वानप्रस्थ, संसार को पूर्ण रूप से छोड़ने के पूर्व घर को छोड़कर वन में जीवन व्यतीत करना। अब वानप्रस्थ है वो पूरे संसार और घर को छोड़कर कहाँ जीवन यापन करना होता है, वानप्रस्थ यानी कि वन में। अब उसके बाद आता है चौथा पॉइंट संन्यास आश्रम। संन्यास संसार से पूर्ण व्यतिरिक्त का जीवन, संन्यास आश्रम पूरा सभी को छोड़कर, अपने बीवी बच्चे और सभी परिवार को छोड़कर सन्यासी का जीवन धारण कर लेता है। तो अब पढ़ेंगे पूरे डिटेल में आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, इसके बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता है। उपनयन संस्कार यानी कि क्या होता है, जब बच्चा छोटा से बड़ा होकर, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उसका जो नामधराई का जो रस्म होता है उसके बाद से उसे उपनयन संस्कार बोलते हैं। वो जो वहीं से उसका जो है ब्रह्मचार्य आश्रम शुरुआत होने लगता है। ब्रह्मचार्य ब्राह्मण बालक 8 वर्ष, क्षत्रिय बालक 11 वर्ष और वैश्य बालक 12 वर्ष के आयु में उपनयन संस्कार होता है। जैसे कि उपनयन संस्कार होता है, जो ब्राह्मण बालक होता है उसका 8 वर्ष में हो जाता है, और क्षत्रिय बालक होता है उसका 11 वर्ष में, और वैश्य बालक होता है उसका 12 वर्ष में। 12 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार होता है। हिंदू धर्म में ब्रह्मचार्य शब्द का तात्पर्य केवल यौनिक संयम से नहीं है, वरन सभी प्रकार के संयम अर्थात अनुशासन, नैतिकता, कर्तव्य पालन, पवित्रता, आचरण, शुद्धता। इसी प्रकार आश्रम में बालक गुरुकुल में रहते हुए अध्ययन करता है। गुरुकुल में उसे
है, विशेष प्रकार की दिनचर्या का पालन करना पड़ता था। उसे सूर्योदय से पहले उठना पड़ता था। दिन में केवल 2 बार भोजन प्राप्त होता था। आश्रम में साफ सफाई करना होता था। हवन के लिए समीक्षा एकत्रित करना पड़ता था। गायों को चराना पड़ता था। और ये जो है गुरु के परिवार को स्वयं के लिए 5 घरों से भिक्षा मांगकर प्राप्त भोजन अपने गुरुओं को भोजन प्राप्त करवाता था। उसे पढ़ते थे। वो जो था भिक्षा मांगकर अपने गुरुओं को सेवन कराता था, आदि कार्य करता था, उसे करने पड़ते थे, है ना। उतना कार्य को करता था अपने गुरुओं के लिए। और सुगंध, मांस, मदिरा, स्त्री नाच गान, हिंसा आदि से दूर रहना पड़ता था। यानी कि वो न ही किसी कोई चीज का वो सुगंध नहीं ले पाता था, न ही उसको मांस भक्षण करना था, और न ही मदिरा पान, नशे पान उसको करना ही नहीं था। स्त्री नाच उसको कहीं वो बार बार जाना नहीं पड़ता था। और गायन मतलब उसको गाने में भी इंटरेस्ट नहीं था। हिंसा आदि से, ये हिंसा झगड़ा लड़ाई ये सबसे दूर रहना पड़ता था। सत्य बोलना, पवित्रता का आचरण करना, सत्य की खोज का अवश्य अध्ययन करना उसका परम लक्ष्य होता था। जो उसका लक्ष्य था वो सत्य बोलना था, पवित्रता का आचरण करना था, और सत्य की खोज करना, अध्ययन करना उसका परम लक्ष्य होता था। इस आश्रम का समापन एक प्रतिक्रियात्मक स्तरांत के साथ होता था। इस संस्कार को समापवर्तन संस्कार भी कहते हैं। अब जो आता है ब्रह्मचर्य आश्रम, तो उसका जीवन जी लिया। अब उसके बाद आता है गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति किस प्रकार का जीवन में रहेगा उसके बारे में वर्णन करेंगे। इस प्रकार गृहस्थ दूसरा नंबर पॉइंट आता है। गृहस्थ आश्रम प्रारंभ में ही विवाह संस्कार के द्वारा होता था। गृहस्थ से सीधा संबंध होता है गृह, मतलब अपने विवाह। जब गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति प्रवेश करता था तो उसके सबसे पहले काम होता था कि उसका विवाह कराना। आयु के लगभग 25 वर्ष के बाद 50 वर्ष तक इस आश्रम काल में है। तो ये गृहस्थी का जो आश्रम जीवन है, तो वहाँ 25 से लेकर 50 वर्ष तक उसको रहना पड़ता था। इसी आश्रम में व्यक्ति अपने धर्म कर्तव्य पालन करते हुए विभिन्न प्रकार के पारंपरिक सुखों का उपभोग करता था। व्यक्ति अपने वर्ण के अनुसार परिश्रम करके जीविका कमाता था और अपने परिवार के उचित पालन पोषण करता था। अपने मेहनत से अपने परिवार की पालन पोषण करना होता था। और जो ऋणों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति की मार्ग की अग्रसर सुलभ होता है। 5 प्रकार के ऋण व्यक्ति को इस हिंदू शास्त्र के अनुसार ये है, जो है देव ऋण, ऋषि ऋण, और ऋषि ऋण के बाद होता है पितृ ऋण, और ये जो होता है अतिथि ऋण। ये अतिथि ऋण के बाद होता है भूत ऋण। इन सभी ऋणों से मुक्त होने के लिए 5 प्रकार के यज्ञ की भी करवाते थे। यज्ञ संपादित करने के लिए अधिकार केवल गृहस्थी व्यक्ति को ही होता था। जैसे कि कोई व्यक्ति का गृहस्थी नहीं बचता है तो वो यज्ञ नहीं करवा सकता था। अब जो है उसका जो यज्ञ कराना है उसको देव यज्ञ कराएगा। देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, प्रीति यज्ञ, नित्य यज्ञ और भूत यज्ञ, इन सभी यज्ञ को कराना पड़ता था। इसके साथ ही माता पिता, गुरु, पत्नी, संतान, असहाय व्यक्ति, अतिथि आदि को भरण पोषण करना, माता पिता, गुरु एवं वृद्ध व्यक्तियों का आदर करना, मांस भक्षण न करना, मादक द्रव्यों का सेवन न करना, सुख संगठित असमंजस असत्य न बोलना। जैसे कि उसका गृहस्थी जीवन था, वो अपने गुरु, अपने माता पिता और वो अपने सभी बड़ों का आदर करे, और न ही उसको मांस भक्षण करना था और न ही मदिरापान, नशापान करना था। तो ये भी गृहस्थी का जो जीवन होता है 25 से 50 वर्ष का होता है, तो वो भी अपना जीवन निकल गया। अब उसके बाद होता है गृहस्थी आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति प्रवेश करता है तो वानप्रस्थ आश्रम में आयु 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। जब उस व्यक्ति का 50 वर्ष पूरा हो जाता है तो 50वें से 51 वर्ष से 50वें वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक वो व्यक्ति उस वानप्रस्थ आश्रम में निवास करता था। आयु
75 वर्ष तक वह अपने आप को मानव मात्र की सेवा में लगा देता था। मानव मात्र, अपने गृहस्थी को छोड़कर मानव मात्र, जैसे कि कोई व्यक्ति असहाय है तो उसका मदद करना। वानप्रस्थ की शब्दार्थिक अर्थ है वन की ओर प्रस्थान। वानप्रस्थ गृहस्थी घर में न रहकर वन में वन की ओर अग्रसर हो जाता था। इस प्रकार आश्रम में व्यक्ति अपने परिवार नातेदारी को छोड़कर वन में रहता था। परिवार और नातेदारी सभी को छोड़कर वो अकेला अपने वो जो वन प्रस्थ आश्रम में निवास करता था। वह चाहे तो अपनी पत्नी को वो भी साथ रख सकता था। वो चाहता था तो अपनी पत्नी को या फिर अपनी बीवी को साथ रख सकता था। वन में रहते हुए समस्त सांसारिक सुखों की वो दूर रहना, मतलब सांसारिक सुख और किसी प्रकार का भी उसको सुख नहीं, सरल त्यागमय एवं सेवामय पवित्र जीवन बिताना वनप्रस्थ मुख्य लक्ष्य होता है। ये जो वनप्रस्थ आश्रम है उसका जो मुख्य लक्ष्य है सभी सांसारिक सुख को छोड़कर वो जो वन की ओर जीवन जीता है उसको वनप्रस्थ आश्रम बोला जाता है। अब उसके बाद आता है चौथा संन्यास आश्रम आता है। तो संन्यास आश्रम में व्यक्ति 75 से 100 वर्ष तक का निवास करता है। तो चौथा है संन्यास आश्रम। यह व्यक्ति के जीवन का अंतिम आश्रम है। जो व्यक्ति है उसका अंतिम आश्रम होता है। आयु 75वें से यह प्रारंभ होता है। अब ये जो है आयु उसका होता था 75 से 100 वर्ष। 75 वर्ष से प्रारंभ होता था। इस आश्रम में व्यक्ति सामाजिक और सांसारिक सुख के संबंधों से अलग हो जाता था। वह अपने सामाजिक नाम कर त्याग कर देता था। इस आश्रम में व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम मोक्ष के प्राप्त करने के लिए एकमेव उद्देश्य से अपने सम्मुख रखता है। इस आश्रम में सन्यासी ये व्यक्ति कभी एक स्थान पर नहीं रहता। वायु पुराण में सन्यास के 10 कर्तव्य बताए गए हैं। ये जो पहला होता है भिक्षा मांगना, चोरी न करना, बाह्य आंतरिक पवित्रता रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, प्रभादीन होना, दया करना, क्रोध न होना, प्राणी मात्र की प्रति क्षमा भाव होना, गुरु की सेवा करना अथवा सत्य बोलना। इस आश्रम में ये व्यक्ति स्वयं को निष्काम भाव से प्राणी की सेवा के लिए लगा देता है। ये जो है उसका संन्यास आश्रम पूरा लास्ट हो जाता है, अंतिम जीवन होता है संन्यास आश्रम। अब उसके बाद पढ़ेंगे आश्रम व्यवस्था का समाजशास्त्री महत्व। ये जो है आश्रम व्यवस्था में जो समाजशास्त्रीय महत्व है उसके बारे में पढ़ेंगे। व्यक्ति का जीवन का सर्वांगीण विकास के लिए तो व्यक्ति का जीवन है तो सर्वांगीण विकास बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इन चारों अवस्था में होता है। तो बाल्यावस्था में बच्चे की अनंत शक्ति होती है। जो बाल्यावस्था होता है बच्चे में अनंत शक्ति होती है परंतु अनुभव नहीं होता। शक्ति तो बहुत ज्यादा होता है पर उसको अनुभव नहीं हो पाता। अब उसके बाद होता है युवावस्था, है ना। जो दूसरा अवस्था होता है वो युवावस्था होता है। युवावस्था में सृजनात्मक शक्ति का उत्साह रहता है।